Good morning students. Today again I am going to continue the same chapter of civics, that is the chapter number 3, government, types of government. There have been 3 main types of government in the history of the mankind. आज तक जो है हमारे जीवन में देखेंगे गवर्नमेंट्स का अगर टाइप्स देखते हैं तो 3 तरह के गवर्नमेंट्स हमें हमारे इतिहास में देखने को मिली है. दीज आर द मोनार्ची, डिक्टेटर एंड द डेमोक्रेसी. ये कौन कौन से हैं? मोनार्ची है, डिक्टेटरशिप है एंड द डेमोक्रेसी है. इच फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट हैज़ सम गुड एंड सम बैड फीचर्स. हर तरह के गवर्नमेंट में कुछ गुड और कुछ बैड फीचर्स हमें देखने को मिलती है. मोनार्ची, इन द मोनार्ची ए मोनार्च, ए किंग और क्वीन. मोनार्ची में क्या होता है? मोनार्च होता है या तो किंग हो या फिर क्वीन हो. हैज़ एन एब्सोल्यूट पावर टू रन द कंट्री. उसके पास पूरी पावर होती है कि वो अपनी कंट्री को रन करे. यानी राजा और रानी के पास पूरा अधिकार होता है कि वो पूरी पावर्स होती है कि वो कैसे अपने राज्य में शासन करें. व्हेन द मोनार्च डाई, जब मोनार्च की मृत्यु होती है, द पावर ऑटोमेटिकली पासेस टू द एल्डेस्ट चाइल्ड, यूजुअली द एल्डेस्ट सन ऑफ द मोनार्च. जब मोनार्च की डेथ होती है यानी जब राजा या रानी की डेथ होती है तो सबसे उसके पावर जो होती है यानी उसकी शक्तियाँ किसको मिलती है? ऑटोमेटिकली उसके एल्डेस्ट चाइल्ड को यानी उसके बड़े बेटे को मिल जाती है. बड़े बच्चे को, बड़े बच्चे यानी कि बड़े बेटे को मिलती है और वो मोनार्च बन जाता है. द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज़ दैट द पीपल हैव नो राइट टू चूज़ देयर रूलर्स. सबसे बड़ा प्रॉब्लम मोनार्ची में क्या होता है कि द पीपल हैव नो राइट, लोगों के पास कोई राइट ही नहीं होता है, कोई अधिकार नहीं होता है टू चूज़ देयर ओन रूलर. अपने ओन रूलर को वो चूज़ ही नहीं कर पाते हैं. यानी कि उनके साथ प्रॉब्लम है कि राजा का बड़ा बेटा ही राजा बनेगा. दिस इज़ अ प्रॉब्लम. वो अपनी मर्जी से दूसरे किसी को, अगर वो तेज है, वो बुद्धिमान है, वो अच्छा है, तो उसको राजा नहीं बना सकते हैं. Also the monarch alone decide how much freedom the people will have. यहाँ तक कि मोनार्च के ही डिसाइड करता है, यानी राजा ही डिसाइड करता है, राजा या रानी डिसाइड करते हैं कि कितनी आज़ादी लोगों को मिलनी चाहिए. भूटान, ए नेबर्स ऑफ इंडिया, हैज़ दिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. भूटान जो हमारा नेबर है उसमें इसी तरह की गवर्नमेंट देखने को मिलती है. नाउ द डिक्टेटरशिप. डिक्टेटरशिप में क्या होता है? इन द डिक्टेटरशिप ऑल द पावर रेस्ट अप द हैंड्स ऑफ वन पर्सन और द स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल. डिक्टेटर में क्या होता है? डिक्टेटरशिप में पावर जो होती है यानी शक्तियाँ जो होती है किसी एक आदमी या किसी छोटे से स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल के पास होती है. सच पावर इज़ ऑफन ऑब्टेन्ड बाय फोर्स. ये पावर कैसे लिया जाता है? ये पावर जो है अपनी ताकत से लेते हैं, फोर्स से. पीपल हु चैलेंज ए डिक्टेटर आर punished severely and the government rarely gives freedom to the people. अगर कोई जो है डिक्टेटरशिप है तो डिक्टेटर का कोई विरोध करते हैं तो क्या होता है? उस व्यक्ति को पनिश मिलता है. पनिश के साथ साथ गवर्नमेंट जो है बहुत ही थोड़ी सी अधिकार देती है लोगों को. बहुत थोड़ा अधिकार लोगों के पास होता है. पाकिस्तान हैज़ फॉर लॉन्ग पीरियड इन द पास्ट हैड दिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. पाकिस्तान में बहुत लंबे समय तक इस तरह का जो है गवर्नमेंट चली आ रही थी. नाउ द डेमोक्रेसी. अब इंडिया जैसे डेमोक्रेटिक कंट्री है तो डेमोक्रेसी में क्या होता है? द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज़ डेमोक्रेसी. मोस्ट पॉपुलर, सबसे ज़्यादा पॉपुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कौन है? डेमोक्रेसी है. इन विच द पीपल हैव द अल्टीमेट पावर टू गवर्न देमसेल्फ. इसमें क्या होता है? लोगों के पास पूरा अधिकार होता है कि अपने ऊपर शासन करें. Each adult has a right to vote. हर एडल्ट के पास, एडल्ट मीन्स 18 ईयर्स से ज़्यादा के पास, हैव द राइट टू वोट, वोट देने का अधिकार होता है. द बिगेस्ट एडवांटेज इज़ दैट द पीपल हैव फ्रीडम. सबसे बड़ा फ़ायदा इसमें क्या होता है कि लोगों के पास आज़ादी होती है. डेमोक्रेसी में बी डायरेक्ट और रिप्रेजेंटेटिव. डेमोक्रेसी दोनों तरह की होती है. एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है और एक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी होती है. इन डायरेक्ट डेमोक्रेसी एवरी एडल्ट सिटीजन्स वोट और एवरी इशू ऑन विच ए डिसीजंस इज़ टू बी टेकन. डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है? हर एडल्ट को ये अधिकार होता है, यानी कि जो एडल्ट हो चुके हैं, 18 ईयर से ज़्यादा हो चुके हैं, उनको ये अधिकार होता है कि वो किसी भी इशू में डिसीजंस ले सकते हैं. दिस सिस्टम्स कैन ओनली वर्क इन द कंट्री विथ ए स्मॉल पॉपुलेशन. ऐसा वर्क कहाँ करता है? छोटी जनसंख्या वाले देश में होता है. इन मोस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड देयर इज़ व्हाट वी कॉल रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी. लेकिन ज़्यादातर कंट्रियों में क्या होता है हमारे पास स्मॉल पॉपुलेशन वाले जगह पे तो वो चल जाता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, लेकिन
जो ज़्यादातर कंट्रियों में क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी चलती है। इन दिस द पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव, इसमें क्या होता है, लोग अपने इलेक्ट करते हैं रिप्रेजेंटेटिव को, हु टेक डिसीजंस ऑन देयर बिहाफ, जो उनके स्थान पर डिसीजन ले सके। इंडिया एंड द यूएसए हैव दिस काइंड्स ऑफ गवर्नमेंट, भारत और यूएसए को देख लें तो इसी तरह की गवर्नमेंट हमारे यहाँ पाई जाती है। नाउ द रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कैन बी ऑफ टू टाइप्स, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी दो तरह की होती है। इट कैन बी ए पार्लियामेंट्री सिस्टम, ये पार्लियामेंट्री सिस्टम भी हो सकती है, और इन विच द गवर्नमेंट इज एक्चुअली रन बाय द प्राइम मिनिस्टर्स एंड द अदर मिनिस्टर्स हु आर द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। बोल रहा है कि इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट रन करती है प्राइम मिनिस्टर और दूसरे मिनिस्टर्स के हेल्प से, पार्लियामेंट के थ्रू, मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट के थ्रू होता है, जिसको बोलते हैं लेजिस्लेचर। अदरवाइज इट कैन बी ए प्रेसिडेंशियल सिस्टम, और दूसरा सिस्टम क्या होता है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता है, इन विच द प्रेसिडेंट हु इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द लेजिस्लेचर हेड्स द गवर्नमेंट। वो जो होता है प्रेसिडेंट जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है लेजिस्लेचर्स के हेड में। ब्रिटेन, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा आर कंट्रीज दैट have adopted the parliamentary systems which the presidential systems has been adopted in the USA। जबकि ब्रिटेन में ले लो, इंडिया ले लो, ऑस्ट्रेलिया ले लो, कनाडा ले लो, इन सभी देशों में क्या होता है, इसमें पार्लियामेंट्री सिस्टम है, जबकि यूएसए में कैसा है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम्स चलता है। नाउ द यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी, यूनिवर्सल सफरेज। यूनिवर्सल सफरेज क्या होता है, द राइट टू वोट इज कॉल्ड द सफरेज और द फ्रेंचाइजीज। इन इंडिया वी हैव द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, जो वोट देने का अधिकार होता है उसको बोलते हैं सैफरेज और फ्रेंचाइजी। भारत में जो है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी देखने को मिलता है। दिस मीन्स दैट द ऑल एडल्ट सिटीजन्स हैव द राइट टू वोट, इसका मतलब है सारे एडल्ट को वोट देने का अधिकार है। बट इट वॉज नॉट ऑलवेज लाइक दिस, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, नॉट वेरी लॉन्ग एगो व्हेन इंडिया हैज़ अंडर ब्रिटेन रूल फ्यू इंडियंस हैड वोटिंग राइट्स, ऐसा बहुत समय से नहीं आ रहा है। जब भारत जो है ब्रिटेन के अंडर में था तो बहुत थोड़े से वो इंडियंस को ही वोट देने का अधिकार था। इनफैक्ट एट द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी ओनली 2% ऑफ द ब्रिटेन ओन पॉपुलेशन हैड टू राइट टू वोट। यहाँ तक कि 18th सेंचुरी के अंत होते तक भी ब्रिटेन में सिर्फ 2% जनसंख्या को ही वोट देने का अधिकार था। दोज हु डिड नॉट ओन एनी प्रॉपर्टी कुड नॉट वोट। यहाँ तक लिखा है कि जिनके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं होती थी वो वोट भी नहीं दे सकते थे। वुमेन कुड नॉट वोट बिकॉज दे डिड नॉट हैव द राइट टू ओन प्रॉपर्टी। औरतें तो को ये अधिकार नहीं मिला था क्योंकि उनके पास कोई जो है प्रॉपर्टी नहीं होती थी, इसलिए वो वोट भी नहीं दे सकती थी। थैंक यू।